अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बल्कि बाय डिवीजन मेथड से हमने फाइंड आउट करना है। और डिवीजन मेथड में हमें टू एक्सप्रेशंस गिवन होंगे और उन्हीं टू एक्सप्रेशंस को हम यूज़ करके एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड से। तो हमने जो है वो इन टू एक्सप्रेशन में डिसाइड करना है कि कौन से को हमने एज अ डिवाइज़र रखना है और कौन सा जो है वो हमने डिवीजन के अंदर रखना है। तो आप इनके कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं, या फिर जो है वो जिस एक्सप्रेशन के टर्म्स ज़्यादा होंगे हमने उसी को अंदर रखना है, या फिर जो है वो आप जिसकी पावर बड़ी होगी उसको हमने अंदर रखना है। और इसके अलावा जब पावर सेम होती है तो फिर आप कोफिशिएंट को देखते हो और उसके मुताबिक जो है वो उसको एज अ डिवाइज़र यूज़ करते हो। अच्छा, अब जो है हमारे पास टू एक्सप्रेशंस गिवन है, तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने रखना है अंदर एक्स क्यूब प्लस 3x² -16x+12। अब इनके पावर जो है वो सेम है सबकी, लेकिन यहाँ पर इसका कोफिशिएंट बड़ा है इसलिए हमने इसी को जो है वो प्रेफर किया है और इसी को हमने अंदर रखा है। x³ + x² -10x+8। अब जो है हमने देखना है इनकी डिवीज़न हम इस तरीके से करेंगे कि हमने फर्स्ट वन को कंपेयर करना है और इस इन में जितने का डिफरेंस होगा आपने बस उसी से ही उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। लेकिन अगर इससे कोफिशिएंट भी सेम होते हैं, पावर भी सेम होता है, तो हमने इसको जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ केस है कि हाँ, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, पावर इनकी सेम है, तो इसलिए जब ऐसा केस होता है तो हमने इसको जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 से हम 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसे क्या आता है। x³ + x² -10x+8। इसके साइन को भी साथ ही साथ मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है, जैसे कि प्लस और यहाँ प्लस है तो प्लस 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 8। अच्छा, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने इनके साइन चेंज कर लेने हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा लेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा लेंगे। इनके साइन हमने टोटली चेंज कर लेने हैं। उसके बाद फिर देखना है जो टर्म कैंसिल आउट होता है उनको हमने कैंसिल कर लेना है और जो रिमेनिंग है वो हमने एज अ रिमाइंडर लिख लेना है। 3 - 1 से हमारे पास आता है 2x² और ये है +2x² क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है। यहाँ पर आएगा -6x और यहाँ आएगा +4। अब आप देख सकते हो कि इसकी पावर छोटी हो गई है एज़ कम्पेयर टू डिवाइज़र। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको डिवाइज़र बना लेना है। लेकिन डिवाइज़र बनाने से पहले आप देखा करो, अगर कुछ कॉमन बन रहा है तो आपने पहले उसको कॉमन कर देना है। कॉमन लेने का ये फ़ायदा होगा हमें कि क्वेश्चन थोड़ा-सा जो डिवाइज़र है वो थोड़ा-सा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अब जो है हम इसमें 2 यहाँ पर कॉमन बन रहा है, हमने 2 को कॉमन कर लेना है और अंदर जो हमारे पास रह जाएगा वो फिर हम एज अ डिवाइज़र यूज़ करेंगे। हमारे पास रह जाता है ये। अब ये डिवाइज़र बन गया है, हमने इसको डिवाइज़र रख के और उसको हमने डिवीज़न के अंदर रख के डिवाइड करना है। तो यहाँ आप इसको बेशक साइड पे रख के x² -3x+2 और यहाँ पर बन जाएगा x³ + x² -10x+8। अब आप इसको डिवाइड करोगे किस तरीके से कि आपने फर्स्ट वन को देखना है, इनमें डिफरेंस आ रहा है जस्ट 1x का। तो आपने उसी 1x से ही इन सब को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाना है और अ, ऐसे लिखना है कि जिनकी पावर सेम है उनको ही एक दूसरे के नीचे लिखना है, मतलब कि लाइक टर्म्स के माइंड में रख के, लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट के माइंड में रख के उसको लिखते जाना है। x को आप x² से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा x³। ये दोनों लाइक टर्म हमने यहाँ पर लिख लिए। फिर x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आएगा हमारे पास -3x²। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x² के नीचे। उसके बाद x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है +2x। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ रह जाएगा 4x² -12x+8। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे। अगर इनकी पावर सेम है तो हम इसको डिवाइज़र नहीं बनाएंगे, इसको मज़ीद जो है वो डिवाइड कर लेंगे। लेकिन वो तो जब पावर यहाँ पर जैसे कि स्मॉलर पावर थी इस डिवाइज़र के मुकाबले में, तो हमने फिर इसको डिवाइज़र बना लिया इस रिमाइंडर को। अभी इस रिमाइंडर को हम डिवाइज़र नहीं बनाएंगे सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि इनकी पावर सेम है। तो अब हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x² और 4x², इनमें जस्ट 4 का डिफरेंस है,
मतलब कि पावर इनकी सेम है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 4 ज़र 4 होता है, तो हम यहाँ पर +4 लगा लेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो +4 ही लगाएंगे। अच्छा, अब 4 से आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4x² माइनस 12x प्लस 8। तो यहाँ पर फिर हम साइन चेंज करेंगे। जैसे ही हम साइन चेंज करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर सारे टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 0। तो इसका जो फाइनल एचसीएफ हमारे पास बना है वो है एचसीएफ इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे पास फाइनल एचसीएफ आया है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट का। तो इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसके पार्ट 2 में भी हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन हैं और हमने जो है वो अब देखना है कि कौन से वाले को एज अ डिवाइज़र रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इनके पावर में बहुत ही डिफरेंस है। ये x³ है और ये x4 है। तो यहाँ पर हम जो है वो इसको ही एज अ डिवाइज़र यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी पावर छोटी है। तो अब यहाँ पर अब हम स्टार्ट लेते हैं x4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 3, इसको हमने अंदर रखा और 5x³ प्लस 3x² माइनस 17x प्लस 6, इसको हमने एज अ डिवाइज़र रख लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से पहले हम देखेंगे कि इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 है और यहाँ पर 5 है। तो 1 के टेबल में तो 5 आता है, लेकिन 5 के टेबल में 1 नहीं आता। हमने पहले इसके कोफिशिएंट को ऐसा बनाना है कि वो 5 के टेबल में आ जाए, क्योंकि हमारे पास जो बाहर 5 है तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 का टेबल यूज़ करना पड़ना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कोफिशिएंट होना चाहिए जो कि 5 का टेबल में आता हो। तो हम पहले इस पूरी एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उससे ये हो जाएगा कि ये जो फर्स्ट वन नंबर है ये 5, इसका कोफिशिएंट 5 का मल्टीपल बन जाएगा। 5x³ माइनस 10x² प्लस 5x माइनस 15, इस तरीके से। अब जो है कोफिशिएंट इक्वल भी हो गया और 5 का मल्टीपल भी बन गया है, ये वाला कोफिशिएंट। अब इनमें हम डिफरेंस देखें तो इनमें डिफरेंस जस्ट x का आ रहा है। ए की पावर ये इसमें कम है और कोफिशिएंट इनके सेम है, मतलब यहाँ पर हम 1x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 5x4 प्लस 3x² 3x³ और माइनस 17x² प्लस 6x। अब हम इनके साइन चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2x³ और प्लस 7x² और यहाँ आ जाएगा माइनस x माइनस 15। अब जो है अगेन हम देखें तो यहाँ पर पावर जो है वो सेम है, तो हम इसको एज अ डिवाइज़र नहीं बना सकते। हम इसका कंटिन्यू रखेंगे इसके डिवीज़न को, क्योंकि यहाँ पर पावर सेम आ रही है। लेकिन अगेन अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीपल नहीं है 5 का। तो हमने यहाँ हमारे पास ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 5 का मल्टीपल हो। तो हम यहाँ पर दोबारा 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये बन जाए 5 का मल्टीपल। 10x³ 7 5 ज़ा 35x² माइनस 5x माइनस 75, ये आ जाएगा। अब जो है हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं और 5 का मल्टीपल बन गया ये 10। अब इनमें डिफरेंस देखें तो x³ पावर बिल्कुल सेम है, जस्ट यहाँ पर 2 की कमी है, वो भी हम 2 से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 ज़ा 10x³ प्लस 6x² माइनस 34x प्लस 12। अब अगेन हम इनके साइन चेंज करेंगे इस तरीके से। ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा और यहाँ पर ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास यहाँ रह जाएगा 29x² प्लस 29x माइनस 87। अब जो है वो इसकी पावर छोटी हो गई है, इसकी पावर जो है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू
दिस डिवाइज़र। तो हमने क्या करना है कि अब इसको ही डिवाइज़र बना लेते हैं। ये जो रिमाइंडर आया है इसको ही हम डिवाइज़र इसलिए बनाएँगे क्योंकि इसकी पावर छोटी है और छोटी पावर को ही हम डिवाइज़र बनाते हैं। लेकिन डिवाइज़र बनाने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ अगर कुछ कॉमन बन रहा है तो हमने कॉमन ले लेना है। यहाँ पर कॉमन बन रहा है एक्स स्क्वायर 29 कॉमन बन रहा है, तो जब हम 29 को एज अ कॉमन बाहर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब डिवाइज़र, इसको जो है हम एज अ डिवाइज़र यूज़ करेंगे। ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब ये डिवाइज़र होगा, उसको हमने डिवीजन के अंदर रखना है और डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। अब हम इनको करेंगे डिवाइड। तो यहाँ हम देखेंगे एक्स स्क्वायर और 5x क्यूब, इसमें डिफरेंस आ रहा है 5x का, मतलब एक x की पावर का, और यहाँ 1 5 ज़र 5 होता है तो हमने 5 से करना है। 5x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 5x क्यूब, और 5x को x से करेंगे तो आएगा 5x स्क्वायर, और माइनस प्लस 5 3 ज़र 15x। अब जो है, अब इनके हम साइन चेंज करेंगे इस तरीके से, प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2x और प्लस 6। अब जो है अगेन हम देखेंगे इनकी पावर सेम है तो इसको हमने एज अ डिवाइज़र यूज़ नहीं करना, क्योंकि अभी इनकी पावर सेम है। अगर यहाँ पर पावर जो है वो इसके मुकाबले में छोटी होती फिर हमने इसको डिवाइज़र बना लेना था। अब हम जो है वो इसको मज़ीद इस यहाँ पे कंटिन्यू ही रखेंगे डिवीज़न को। तो अब फर्स्ट वन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो -2 आ रहा है और यहाँ 1 है और पावर इनकी सेम है, तो यहाँ जस्ट -2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे डिवाइज़र को। तो यहाँ आ जाएगा -2x स्क्वायर -2x और +6 आ जाएगा। तो जब हम इनके साइन चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं और इसका रिमाइंडर आ जाता है 0, जिसका मतलब है कि इसका एचसीएफ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसका एचसीएफ आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये है इसका फाइनल एचसीएफ। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 3 में भी हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन हैं और हमने जो है वो अब इसमें एज अ डिवाइज़र सेलेक्ट करना है कि कौन से को एज अ डिवाइज़र रखें। तो यहाँ पर जो इसके टर्म ज़्यादा हैं उनको हम अंदर रख लेंगे। x5 प्लस x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर, ये इसको हमने अंदर रख लिया, और 2x5 माइनस 4x4 माइनस 6x, इसको हमने रख लिया एज अ डिवाइज़र। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन कि हम डिवाइज़र को किससे मल्टीप्लाई करें, लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है 1, वो जो है 2 के टेबल में 1 नहीं आता। यहाँ पर होना चाहिए था 2 का कोई मल्टीपल, जो कि नहीं है। तो हम उसको पहले 2 का मल्टीपल यहाँ बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका मल्टीपल बनाना हो उसी से ही हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास इसका मल्टीपल आ जाएगा। तो अब जो न्यू एक्सप्रेशन बनी है उसी को हमने कंसिडर करना है इस तरीके से। अब 2x5 है और ये 2x5 है, बिल्कुल इनकी कोफिशिएंट भी सेम है, इनकी पावर भी सेम है, तो जस्ट 1 से इसको मल्टीप्लाई कर ले इस डिवाइज़र को। तो ये बनेगा 2x5 माइनस 4x4 माइनस 6x। इससे आ रहा है -6x, लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो x का कोई भी टर्म यहाँ मौजूद नहीं है। अगर हमने इनके नीचे लिख लिया तो वो अनलाइक टर्म्स बन जाएंगे और हमने लाइक टर्म्स को ही कंबाइन करना होता है, इसलिए वो 6x को हम ज़रा साइड पे जाके लिख लेंगे इस तरीके से। और फिर हम देखेंगे कि इससे क्या बनता है, प्लस प्लस, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये टर्म हो जाएगी कैंसल आउट। यहाँ हो जाएगा 6x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर और प्लस 6x। अब
पावर जो है वो डिवाइज़र के मुकाबले में छोटी है, तो हमने इसको डिवाइज़र ही बना लेना है इस वाले रिमाइंडर को। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर कॉमन लेना है 6, क्योंकि 6 यहाँ कॉमन बन रहा है। 6x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये हमारे पास बन गया डिवाइज़र। अब इसी डिवाइज़र को यूज़ करके हमने जो है वो उस पे जो ये वाला डिवाइज़र था इसको हमने अंदर रख लेना है और इसको बाहर रखकर हमने डिवाइड करना है। कॉमन लेने से क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया। अब डिवाइज़र हमारे पास बन गया x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको डिवाइड करते हैं। 6 कॉमन लेने के बाद जो डिवाइज़र हमारे पास आया था उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो है वो 1 आ रहा है, यहाँ 2 है, तो 1 2 ज़ा 2 होता है, तो इसलिए हम यहाँ 2 लिख लेंगे और साथ पावर को देखेंगे, इनमें जस्ट x पावर 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो 2x से अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2x5 और x क्यूब से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2x4 -2x4, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। इस 2x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2x³ आता है, और x क्यूब का कोई टर्म ऊपर नहीं है इसलिए हम उसको नीचे लिख लेंगे ऐसे, और फिर आएगा +2x² आएगा, और x स्क्वायर का टर्म भी ऊपर नहीं है, तो वो हमने साइड पे लिखने, जिनके टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है उनको हमने साइड पे लिखते जाना है। यहाँ पर ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ रह जाएगा हमारे पास -2x4, और यहाँ आ जाएगा, पहले इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, +2x³ और प्लस -2x² जो न्यू साइन है उसको हमने कंसिडर करना है, -2x² -6x। अब यहाँ हमारे पास ये टर्म आ गई है, लेकिन इसको हम अभी डिवाइज़र नहीं बना सकते क्योंकि इसका जो प्रीवियस डिवाइज़र था उसके साथ पावर मैच हो रही है अभी, तो इसलिए हम इसकी डिवीज़न कंटिन्यू रखेंगे। अब जो है वो इनकी पावर सेम सेम है, जस्ट 2 का डिफरेंस आ रहा है, 1 2 ज़ा 2 होता है और साथ यहाँ माइनस आ रहा है, तो हमने -2 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ आएगा -2x4, और इसी -2 को जब x क्यूब से करेंगे तो यहाँ आएगा -2x³ और फिर -2x माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2x³ आता है। अच्छा, फिर जो है वो माइनस प्लस माइनस 2x आता है, -2x। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन यहाँ देखें तो 8x³ वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो रही है, तो हमारे पास रह जाता है -4x² और -4x, ये रह जाता है। अब यहाँ पर ये डिवाइज़र तो बनेगा ही, इसलिए कि इसकी पावर छोटी हो गई है उस डिवाइज़र के मुकाबले में, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, -4 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x² -x। अब जो है ये x² -x, ये हमारे पास न्यू डिवाइज़र बन गया, किसका बन गया, इस वाले प्रीवियस डिवाइज़र का, ये न्यू डिवाइज़र बन गया। इसको जो है वो अब हम डिवाइड करेंगे मज़ीद। अब हमारे पास जो न्यू डिवाइज़र बना है वो है x² + x, उससे हम करेंगे तो यहाँ x² है और यहाँ x4 है, यहाँ पर x² पावर के डिफरेंस आ रहे हैं, तो हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा x4 + x³ इस तरीके से, और उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2x³ -x² + x। अच्छा, अब हम अगेन देखेंगे फर्स्ट पावर को, तो -2 है, यहाँ 1 है, तो डिफरेंस यहाँ आ रहा है -2 का और एक पावर x का, तो -2x यहाँ आता है। अब -2x से जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी माइनस प्लस -2x³ और माइनस प्लस माइनस 2x², इस तरीके से। तो ये इनके साइन हम चेंज कर लेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा x² + x आ जाएगा। अब जो है हमने करना क्या है कि इसके फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो 1x² 1x² दोनों बिल्कुल सेम है, जब भी इस तरह का सेम आता है, एग्जैक्ट सेम आता है, तो हम जस्ट 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह बनेगा, 1x² और 1 को x से करेंगे तो x आएगा। यहाँ इनके साइन चेंज कर लेंगे तो ये टर्म्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ये जो डिवाइज़र है, न्यू डिवाइज़र जो बना था वही इसका एचसीएफ है। जिस डिवाइज़र से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही इसका एचसीएफ होता है। तो इसका फाइनल एचसीएफ बनेगा एचसीएफ इज़ इक्वल टू x² प्लस एक्स। तो ये इसका फाइनल डिवाइज़र है, यहाँ पर x कॉमन बन रहा है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x प्लस 1। इसका फाइनल एचसीएफ आ गया है और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।